व्रत जो कि एक महानतम तरीका है मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का। व्रत पूरा साइंटिफिक है। दिस फास्टिंग इज अ प्योरली साइंटिफिक। जिस तरह से आप जिस दिन छुट्टी पर होते हैं क्या करते हैं? आप अपने सारे घर की गंदगी को इकट्ठा करके बाहर निकालने में जुट जाते हैं, सारी सफाई करते हैं। इसी तरह से जब आप फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो व्रत के वक्त आपका शरीर कुछ नहीं खाता, तो आपकी बॉडी फ्री रहती है। तो उस फ्री वक्त के दौरान जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे समेट के बाहर निकालना शुरू कर देती है। और जब शरीर के पास कुछ डाइजेस्ट करने को नहीं है तो शरीर की सारी गंदगी, सारी मैल बाहर निकाल देती है और आपका शरीर प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है। फास्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। और कभी कभार आपको फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। और ये व्रत सदैव किसी ज्ञानी पुरुष से पूछ लेना चाहिए कि मुझे क्या फास्ट करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ज्ञान और बहुत बड़ी साइंस है। बहुत बड़े लॉजिक्स काम करते हैं इसके पीछे। हमारे वेदों में ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत कुछ लिखा है फास्ट के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में। कुछ स्पेसिफिक डेज हैं हमारे फास्ट के लिए, जैसे कि हम संडे वाले दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए व्रत रखते हैं। सोमवार वाले दिन भगवान शिव पार्वती की आराधना करते हुए हम अपनी लंबी आयु के लिए, सुख के लिए कामना करते हुए व्रत रखते हैं। मंगलवार को हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को धारते हुए एनर्जी के लिए, भय से मुक्ति के लिए हम व्रत करते हैं। बुधवार को माता दुर्गा का फास्ट, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए शक्ति के रूप में उसका व्रत रखा जाता है। इसी तरह से गुरुवार को ब्रह्मा जी आपके परिवार को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रगति के लिए, धन के लिए, और शुक्रवार का व्रत लक्ष्मी के लिए, आपके ऐश्वर्य के लिए रखा जाता है, बिजनेस के लिए रखा जाता है। ये विज्ञान यहीं नहीं रुकता। ये बहुत किसी भी अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी तरह का फास्ट रख सकते हैं। सिर्फ दिन पर नहीं रुकता ये। हमारे पास लूनर डेट्स, तिथियां, जिस तरह से आपने देखा होगा कि एकादशी का फास्ट रखा जाता है। अपनी हर इच्छा को पूरी करने के लिए अगर एकादशी का फास्ट रखें तो सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पूर्णिमा का व्रत स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए, धर्म में निपुणता प्राप्त करने के लिए। अमावस का भी व्रत रखा जाता है अपने मन और तमा को शांत करने के लिए। जो लोग बहुत तामसिक होते हैं उन्हें उनके गुरु, उनके टीचर्स कहते हैं कि आप अमावस का फास्ट रखिए। संक्रांति का फास्ट, जिस दिन सूर्य राशि चेंज करता है, उस संक्रांति का फास्ट हम रखते हैं। उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये फास्ट जो हैं, these fast, they don't even purify your body. ये आपके मन को, आपकी आत्मा को भी पवित्र करते हैं। हर एक दिन, तिथि और त्योहार, जैसे नवरात्रों में आप दुर्गा जी के फास्ट रखते हैं, जो कि कुंडलिनी जागरण में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हम कहें, आपने देखा होगा करवा चौथ का फास्ट, अक्षय तृतीया का फास्ट, बहुत सारे फास्ट हैं। अब
बहुत सारे फास्ट बहुत सारी मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए रखे जाते हैं, पर ये कभी भी अपने आप नहीं रखने चाहिए। ये किसी महापुरुष की देखरेख में अपने गुरु के द्वारा रखाए गए फास्ट ही रखने चाहिए। क्योंकि पहले जितने भी ये व्रत थे हमारे गुरुकुल का एक हिस्सा हुआ करते थे, बहुत बड़ा रोल प्ले किया करते थे। ये अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु हम अपनी भूत शुद्धि के लिए इन व्रतों का यूज किया करते थे। हम हमारे जीवन में 5 पंच महाभूतास, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और पंच महाभूतास हमारी लाइफ में बहुत रहते हैं, और हर एक में कोई ना कोई महाभूत इम्बैलेंस होता है, कोई ना कोई तत्व इम्बैलेंस होता है। तो आपके गुरु उस तत्व को आइडेंटिफाई करते हैं और वो आपको फास्ट रिकमेंड करते हैं। अगर आपके अंदर बहुत क्रोध है, बहुत ज्यादा आप इरिटेट रहते हैं, बहुत एग्रेशन है, बहुत लस्ट है, एंगर है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका अग्नि तत्व इम्बैलेंस है। तो आपके गुरु आपको क्या कहते हैं? आपको फल आहार करना है। फल आहार का मतलब क्या हुआ? व्रत रखना है, और खाना सिर्फ वो है जिसमें अग्नि का यूज ना हो, जो कि सिर्फ सूर्य की अग्नि से पके। सब्जी, फ्रूट, जिसे बाहर की अग्नि से पकाना ना पड़े, उसे फलहार कहते हैं। और कुछ समय के बाद उसका क्रोध शांत हो जाता है और वो उस क्रोध पे विजय पा लेता है, और जिंदगी में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल लाइफ का दूर हो जाता है। अगर आप मोह से पीड़ित हो, बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, इन्वॉल्वमेंट है बहुत सारे रिलेशनशिप में, बहुत डिस्टर्ब कर देता है आपको ये मोह, बच्चों का मोह, पैसे का मोह, स्त्री का मोह, घर का मोह, और ये आपके स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते में त्याग में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल रहता है। अब आपको ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके अंदर जल तत्व का इंबैलेंस है। तो आपके गुरु आपको क्या कहते हैं? आपने निर्जले फास्ट रखने हैं, वो व्रत रखने हैं जिसमें जल का ग्रहण नहीं किया जाता। जैसे निर्जले एकादशी है, करवा चौथ का फास्ट है, बहुत सारे ऐसे फास्ट हैं जिनमें जल का ग्रहण नहीं किया जाता। तो आप उस व्रत से इमोशनली बैलेंस्ड हो जाते हो, आपका जो जल तत्व है वो पूर्ण रूप से बैलेंस्ड हो जाता है, और आप त्याग के लिए तैयार होकर उस स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाते हो। बहुत सारे लोग अपनी काम वासना से कभी तृप्त ही नहीं होते, हमेशा उनको थॉट्स लगी रहती हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, फ्लर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोमांटिक रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिंपल, इन लोगों का हमेशा मेंटल मेस रहता है। क्लियर इंडिकेट करता है कि आपका वायु महाभूत, वायु तत्व इम्बैलेंस है। आपके गुरुजी इसे जज करते हैं, और एक इनलाइटेंड गुरु आपको सुजेस्ट करता है कि आपने कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, किसी दिन के लिए मौन व्रत का धारण करना है, मौन रहना है, स्पीचलेस रहना है, बोलना नहीं है। और ये शांत, ये ओपन करता है स्पिरिचुअलिज्म के डोर को।
ये मौन ओपन करता है आपकी इनलाइटनमेंट के डोर को। और अगर कहीं आप के अंदर बहुत ज्यादा लोभ, लालच है, हर जगह से आपको लालच है, बहुत सारी फिजिकल डिजायर्स हैं, सेक्सुअल डिजायर्स हैं, आप पैसा किसी भी तरह से कमाना चाहते हो, चीटिंग करके, फ्रॉड करके, किसी भी तरह से अपने लाइफस्टाइल को मॉडर्न रखना चाहते हो, तो ये मटेरियलिस्टिक इन्वॉल्वमेंट्स, चीटिंग्स दर्शाती है कि आपके अंदर पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस्ड है। इसे बैलेंस करने के लिए आपके गुरु आपको क्या सुजेस्ट करते हैं कि आपने किसी भी तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना या किसी भी जड़ को ग्रहण नहीं करना। जड़ का मतलब जो धरती के अंदर रहती है, जो धरती के नीचे रहती है, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, मूली, इस तरह की चीजों को ग्रहण नहीं करना जो भी धरती के नीचे हैं, जो जड़ समान हैं और वो बुद्धि को जड़ करती हैं। जब आप इन जड़ों का कुछ समय के लिए त्याग करते हैं तो आपको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से छुटकारा, इस लोभ से, इस माया से छुटकारा मिलना और असली स्पिरिचुअल लाइफ में जाने की एक प्रेरणा अंदर से उत्पन्न होती है। अगर आपके ये चारों के चारों महाभूत, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, चारों के चारों महाभूत अगर बैलेंस हो जाते हैं तो पांचवां महाभूत आकाश तत्व, जिसके अंदर सारे के सारे तत्व हैं, वो अपने आप ही से बैलेंस कर देता है और आपको उस अनंत की प्राप्ति होती है। और आपको किसी भी एक फास्ट को रखने के बाद, अगर वो फास्ट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके सही ढंग के हिसाब से रखा जाए, तो आपको बहुत प्यूरिफाई कर देता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। आप हमेशा यू विल फील बेटर, फील यंग, वेटलेस, हैप्पियर, और आपकी बॉडी बहुत लाइट, बहुत अच्छी रहती है। और सिर्फ शरीर ही नहीं, मन, आत्मा और इसका शुद्धिकरण होते ही आपकी सोच बिल्कुल ही बदल जाती है। तो कभी भी आप व्रत जरूर रखें और व्रत किसी भी इनलाइटेंड आदमी के संरक्षण में या उनकी देखरेख में रखें। थैंक यू।